रिया एक जवान लड़की थी, उम्र करीब 22 साल की, जो अपने पिता की मौत के बाद अकेली हो गई थी। उसका घर एक पुरानी हवेली था जो अब जर्जर हो चुकी थी। दीवारें फट रही थीं, छत से पानी टपकता था और प्लम्बिंग सिस्टम तो जैसे सालों से सोया हुआ था। रिया एक छोटी सी दुकान चलाती थी जहां वो चाय और नाश्ता बेचती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था। वो हमेशा अकेली महसूस करती थी, जैसे कोई उसकी जिंदगी में आकर सब बदल दे। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। रिया की हवेली में किचन का नल बुरी तरह लीक हो रहा था। पानी फर्श पर फैल रहा था और पूरा घर बाढ़ जैसा लग रहा था। रिया ने परेशान होकर लोकल प्लम्बर को फोन किया। प्लम्बर का नाम था राहुल। राहुल एक 28 साल का जवान लड़का था जो शहर में नया नया आया था। वो मजबूत कदकाठी का था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि राहुल पहले किसी बड़े शहर में था, लेकिन कोई वजह से यहाँ आकर बस गया। वो कम बोलता था, लेकिन काम में माहिर था। राहुल शाम को रिया के घर पहुंचा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रिया ने दरवाजा खोला और पहली नजर में ही राहुल की आंखें रिया पर ठहर गईं। रिया ने उसे अंदर बुलाया और समस्या बताई। राहुल ने टूल्स निकाले और काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो पाइप चेक करने लगा, अचानक एक जोरदार आवाज आई। पाइप फट गया। पानी की धार चारों तरफ फैल गई। रिया चीख उठी और राहुल ने जल्दी से उसे पकड़कर साइड किया। उस पल में उनकी आंखें मिली और रिया को लगा जैसे कोई करंट सा दौड़ गया। सॉरी मैम, ये पुराना सिस्टम है, रात हो गई है, कल सुबह आकर ठीक कर दूंगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने हामी भरी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का कौन है, क्यों इतना रहस्यमयी लगता है। अगले दिन राहुल फिर आया। काम करते करते वो रिया से बातें करने लगा। आप अकेली रहती हैं, कोई फैमिली नहीं, राहुल ने पूछा। रिया ने अपनी कहानी बताई, पिता की मौत, माँ की पहले ही मौत और अब अकेलापन। राहुल ने अपनी कहानी थोड़ी बताई, वो दिल्ली से आया था, लेकिन क्यों, वो नहीं बताया। काम खत्म होने के बाद राहुल ने कहा, अगर कभी जरूरत हो तो फोन करना। रिया मुस्कुराई और पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। धीरे धीरे राहुल रिया के घर आने लगा, कभी कोई छोटी समस्या, कभी बस यूं ही। दोनों में बातें होने लगी। राहुल रिया को हंसाता, उसकी दुकान पर मदद करता। रिया को पता चला कि राहुल को गिटार बजाना पसंद है और वो शाम को कभी कभी गुनगुनाता। एक शाम बारिश फिर शुरू हो गई। राहुल रिया के घर रुका और दोनों ने चाय पी। उस रात बातों बातों में राहुल ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, तुम्हारी आंखों में वो दर्द है जो मैंने कभी खुद महसूस किया है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। रिया का दिल धड़क उठा। वो दोनों करीब आए और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को चूमा। वो पल इतना खूबसूरत था कि रिया भूल गई अपनी सारी परेशानियां। लेकिन तभी अचानक घर की लाइट चली गई और बाहर से एक जोरदार थनक सुनाई दी। रिया डर गई, लेकिन राहुल ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं, बस तूफान है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन रिया को एक अजीब कॉल आया, कोई अनजान नंबर से। राहुल से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आवाज भारी थी और कॉल कट गया। रिया घबरा गई। उसने राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने हंसकर टाल दिया, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन रिया के मन में शक पैदा हो गया। कौन था वो? क्यों राहुल के बारे में चेतावनी दे रहा था? दिन बीतते गए, राहुल और रिया का प्यार गहरा होता गया। वो रातें साथ बिताने लगे, एक दूसरे के शरीर की गर्माहट में खो जाते। राहुल रिया को प्यार से छूता, उसके बालों में उंगलियां फिराता और वो दोनों दुनिया भूल जाते। लेकिन हर रात रिया को वो कॉल याद आता। एक दिन रिया ने राहुल के फोन में चुपके से देखा। वहां एक मैसेज था, तुम कब तक भागोगे, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। रिया स्तब्ध रह गई। राहुल कौन था? क्या वो कोई अपराधी था? रिया ने राहुल से पूछा, लेकिन राहुल गुस्से में आ गया। तुम मेरे फोन में क्यों देख रही हो, ट्रस्ट नहीं है? वो चला गया। रिया रोने लगी। लेकिन अगले दिन राहुल लौटा और माफी मांगी। मेरा पास्ट बुरा है रिया। दिल्ली में मैं एक अमीर लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पिता ने मुझे फंसाया। वो कहते थे मैं चोर हूँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं यहाँ छिपा हूँ। रिया ने विश्वास किया और दोनों फिर करीब आए। लेकिन अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। रिया को लगता था कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। रात को घर के बाहर कोई छाया दिखती। एक रात दोनों प्यार में खोए हुए थे। राहुल रिया के शरीर पर किस कर रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रिया डर गई। बाहर से आवाज आई, पुलिस। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस अंदर आ गई। राहुल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली में तुम पर चोरी और धोखाधड़ी का केस है।
रिया सदमे में थी। क्या राहुल झूठ बोल रहा था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस राहुल को ले गई, लेकिन रिया को विश्वास नहीं हुआ। वो दिल्ली गई, जांच की। पता चला कि राहुल निर्दोष था। वो अमीर लड़की के पिता ने उसे फंसाया था क्योंकि वो उनकी बेटी से प्यार करता था। असली अपराधी वो पिता थे जो रिश्वत देकर बच गए थे। रिया ने सबूत जुटाए, पुराने मैसेज, वीडियो और गवाह। उसने पुलिस को सब बताया। राहुल रिहा हो गया। अब वो दोनों साथ थे, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। वो अमीर पिता अब रिया और राहुल के पीछे पड़े थे। एक रात वो आदमी रिया के घर आया, हथियार लेकर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वो चिल्लाया। राहुल ने रिया को बचाया और दोनों ने मिलकर उसे पकड़ा। पुलिस आई और सब खत्म।